क्लास 9 का लाइंस एंड एंगल की एक्सरसाइज 6.2 करेंगे बेटा। अब जैसे कि बेटा जैसे हमने एक्सरसाइज 6.1 की थी, पर 6.1 करने से पहले कुछ ना कुछ हमें अंडरस्टैंड करना पड़ा था। सेम वैसे ही 6.2 है बेटा। ये एक्सरसाइज गो थ्रू करने से पहले हमें वी हैव टू स्टडी लॉट ऑफ थिंग्स। मैक्सिमम चीजें हमारी क्लास 7th की हैं। 7th में हम इसको कर चुके हैं। फिर भी एक बार हम इसको रिकैप कर लेते हैं कि क्या हमने क्लास 7 में स्टडी किया था। तो बेटा पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल किसको कहते हैं बेटा? एक लाइन अगर दो लाइनों को टू डिफरेंट पॉइंट पे कट करे, टू डिफरेंट पॉइंट पे कट करे, उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। ट्रांसवर्सल कोई नाम नहीं है बेटा, ये एक नेम दे दिया हमने, लाइन को ही नाम दे दिया बेटा। अगर सपोज ये लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। इस केस में कोई ट्रांसवर्सल नहीं है। ए, बी और सी ये एक ही पॉइंट पे कट हो रही हैं, तो इसमें से कोई भी ट्रांसवर्सल नहीं है। बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एल लाइन ने एम और एन को पी और क्यू पॉइंट पे कट किया। अब जैसे ही कट किया बेटा, यहाँ पे बहुत ज्यादा एंगल्स बन गए हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स बन गए। तो बेटा देखो, जो बाहर एंगल हैं उनको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। बाहर कौन कौन से बेटा? देखो 1 2 7 8 7। क्लियर हो गया बेटा? इसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल करते हैं। जो लाइनों के अंदर है उसे हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। 3 4 5 6। क्लियर हो गया बेटा? अब 1 बाय 1 करके कुछ चीजें आपको स्टडी करनी है। अब क्या स्टडी करना है बेटा? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेटिव एंगल। ठीक है, तो इसके लिए मैंने डायग्राम ड्रॉ की हुई है बेटा। अब डायग्राम से थोड़ा सा हम इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, अब एक्सटीरियर एंगल आपको पता चल गया। एक्सटीरियर एंगल कौन से बताए थे? 1 2 8 7, ये 7 8। इंटीरियर 4 3 5 6। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा इसमें। ठीक है, ओके। अब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, अब ध्यान से देखना बेटा। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है हैविंग सेम डायरेक्शन। एक तरफ जिनका मुंह है, एक तरफ डायरेक्शन है। अब ध्यान से देखना बेटा। अब एंगल 6 की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। एंगल 6 की डायरेक्शन किस तरफ है बेटा? ये इस तरफ है। कोई ऐसा एंगल है जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है? यस। कौन सा एंगल है बेटा? और कोई एंगल नहीं मिलेगा आपको, एक ही एंगल मिलेगा, 2। बात समझ रहे कि नहीं? ओके, अब इस तरफ 5 का कोई क्रॉसपॉन्डिंग है बेटा? दिखाओ मुझे, बताओ जल्दी से। है कौन सा? 2 है। क्लियर बेटा? ऐसे ही बहुत सा हर एंगल का, अब जरूरी नहीं कि अपर डायरेक्शन होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। चाहे अपर हो, चाहे दाएं हो, चाहे बाएं हो, चाहे अप हो, चाहे डाउन हो। अब 8 की डायरेक्शन ये वाली है बेटा, ये सुनो। कोई ऐसा एंगल है जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है? यस। कौन सा? 4 है। तो जिनकी डायरेक्शन सेम है बेटा, ऐसे एंगल्स को हम लोग कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। बात समझ में आ गई बेटा? अब मुझे बताओ जल्दी से, 6 का क्रॉसपॉन्डिंग क्या आया? 6 का दोस्त क्या आया? 6 का 2 आया। ठीक है, और 5 का 1 है। अब कंफ्यूज नहीं होना बेटा, 6 का 2 है तो 2 का 6 है, 5 का 1 है तो 1 का 5 है। क्लियर? ओके, 8 का 4। क्लियर हो गया बेटा? 7 का बता दो जल्दी से। 7 का 3। तो ये हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल्स लगा लेना बेटा बाद में, मैं इसलिए लगा रहा हूँ, आप बात समझ लीजिए। ठीक है ना? एंगल्स इसमें सब में आपने लगा लेने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, अब अल्टरनेटिव एंगल्स। अल्टरनेटिव एंगल्स में अब क्या करेंगे बेटा? अब एक चीज आपने समझ लेनी है अच्छे से। क्या चीज समझनी है बेटा आपने? कि अगर इंटीरियर है तो इंटीरियर का एंगल आपको इंटीरियर में ही मिलेगा, एक्सटीरियर का एंगल आपको एक्सटीरियर में ही मिलेगा। इंटीरियर का बाहर मत ढूंढने जाओ, एक्सटीरियर का अंदर मत ढूंढो। बात समझे? अच्छा, अब अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है बेटा? अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक इस तरफ को एंगल, दूसरा इस तरफ को, या आप अपोजिट डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। बात समझो कि बेटा
एक का मुंह इस तरफ को है, दूसरे का मुंह इस तरफ को है। अब ध्यान से देखना बेटा, यहां पे 6 का अपर डायरेक्शन है। अब मैंने क्या कहा, अंदर का एंगल अंदर ही ढूंढना है। तो इन 4 एंगल्स में कौन सा एंगल है जिसका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में 4 है। और एक चीज और याद रखनी है, आपने जाना लाइन के साथ ही है, ऐसा नहीं इस लाइन के साथ जा रहे हैं, इसी लाइन के साथ यहाँ पे एंगल है और इसी लाइन के साथ अपोजिट डायरेक्शन में एंगल ढूंढना है। क्लियर हो गया बेटा? तो अब देखो 6 का 4, 3 का ये डायरेक्शन है, 5 की ये है ना अपोजिट डायरेक्शन। देखो बेटा, क्लियर हो रहा बात आपको? अब देखो इंटीरियर का लिख लेते हैं पहले, 4 का 6 और 3 का 5। एक्सटीरियर का ओके, अब एक्सटीरियर का बेटा एक्सटीरियर में ढूंढना। अब 8 की डायरेक्शन ये है, अब इसी लाइन के साथ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन ढूंढेंगे। बताओ कौन सा हुआ 8 का? 2 हुआ बेटा। कुछ सोचो ना, 8 की डायरेक्शन ये है, मैंने कि आपको ये तो बताया था अपोजिट डायरेक्शन। अब लाइन के साथ गए और अब अपोजिट साइड में एंगल ढूंढना है, तो बाहर का एंगल हमें बाहर मिलेगा। तो 8 का क्या हो गया बेटा? 8 का 2 हो गया। अब 7 का ही, 7 का इस तरफ है, अब अपोजिट में ढूंढना है, तो 7 का क्या हो गया बेटा? 1 हो गया। ये चीज आप याद रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी अल्टरनेटिव में। अंदर का एंगल अंदर ही मिलता है, बाहर का एंगल बाहर मिलता है। क्लियर हो गया बेटा? अब क्रॉसपॉन्डिंग में तो आपको दिक्कत नहीं थी। अब इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये जो ट्रांसवर्सल है हमारी, इसके एक तरफ के एंगल कौन कौन से हैं? 4 और 5। और दूसरा कौन है? एक और है 3,6। ये सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है बेटा। ओके, अब बेटा एक चीज आपको और स्टडी करनी है। अब क्या स्टडी करना है बेटा? कि अगर ये जो मैंने आपको एंगल्स बताए ऊपर, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेटिव एंगल या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये इक्वल हो जाएं। क्या हो जाएं बेटा? ये क्या हो जाएं? ये इक्वल। कोई भी अल्टरनेटिव हो चाहे क्रॉसपॉन्डिंग हो, ये इक्वल हो जाएं तो ये लाइनें हमारी क्या हो जाती हैं? M पैरेलल N। कब? जब अल्टरनेटिव एंगल इक्वल और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल, इन दो में से कोई भी आइदर अल्टरनेटिव आइदर क्रॉसपॉन्डिंग। क्लियर? ओके, सेकंड थिंग है कि अगर ये जो सेम साइड पे है, ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे एंगल जो है बेटा, अगर इनका सम 180 हो जाए, इनका सम यूजुअली नहीं, ये वाला कोई भी इन दो में से अगर बेटा ये हो जाएगा तो यार आप ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। इन दोनों का सम 180 हो जाए तब भी लाइनें क्या हो जाती हैं बेटा? पैरेलल। अब लाइनें 3 केसेस में पैरेलल हो रही हैं बेटा, 3 केसेस में लाइनें पैरेलल हो रही हैं। कब? corresponding angles are equal, alternative angles are equal, or sum of the interior angle on the same side of transversal is 180 डिग्री। इन 3 केसेस में हमारी लाइनें पैरेलल हो रही हैं। ओके, अच्छा, अब दूसरी बात बेटा, अब 22 वर्षा, अगर आपको लाइनें पैरेलल दे रखी हैं, लाइनें क्या दे रखी है? मैंने आपको क्या दिया बेटा? ये लाइनें पैरेलल हैं, जैसा कि आपको दिख भी रहा है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं बेटा, ये जो भी एंगल होगा, अगर ये 60 का है तो ये भी 60 होगा, क्योंकि ये कौन से एंगल हैं बेटा? ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये कौन से एंगल हैं? ये एंगल क्रॉसपॉन्डिंग है। ये अल्टरनेटिव, अगर ये आपका 40 हुआ तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 40। पर कब? जब ये लाइनें आपकी पैरेलल होंगी और इन दो साइडों का सम भी 180 होगा, अगर ये लाइनें पैरेलल होंगी। क्लियर हो गया बेटा? ये सारी चीजें आपको स्टडी करनी है। एक्चुअली कंसेप्ट हमारा क्लास 7 का ही था, पर फिर से क्लास 9 में एक बार रिव्यू हो गया। अब इसके बेसिस पे हम ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे बेटा। और एक चीज बेटा और हमने स्टडी की थी ये वाली, इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। किया तो है बेटा हमने 6.1 थ्योरम में, ये तो कर चुके हैं हम। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा हमने पीछे जो स्टडी किया लीनियर पेयर ये भूल जाना है। कोई भी कंसेप्ट आपको ये तो करने हैं यूज जो हमने स्टडी किए। इसके अलावा
लीनियर पेयर का कंसेप्ट, वर्टिकली अपोजिट का एंगल का कंसेप्ट, ये सारे के सारे आपको आने चाहिए। क्लियर हो गया बेटा? अब देखते हैं कि आपकी एक्सरसाइज में क्या है। तो कुछ एक्सियम्स हैं बेटा, मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको क्या है एक्सियम। If a transversal intersect two parallel line, then each pair of corresponding angles are equal। मैंने आपको पहले बता दिया बेटा, अगर लाइनें पैरेलल हैं, अगर लाइनें पैरेलल हैं तो corresponding angles आप क्या होंगे बेटा, जितने भी बन रहे हैं सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे। ये corresponding एंगल देखो बेटा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ये corresponding एंगल है, जरूरी नहीं बेटा ये वाला क्रॉसपॉन्डिंग है, ये वाला भी इसके क्रॉसपॉन्डिंग है, हमें सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है। ओके, नेक्स्ट एक्सियम स्टडी करते हैं बेटा। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that a pair of corresponding angles are equal, then lines are parallel। बात बेटा वही आ गई जो बार बार मैं आपको बता रहा हूं, अगर corresponding angles कौन सा बताया बेटा, पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो अल्टरनेटिव दिखा रहा है ना बेटा ये, तो क्रॉसपॉन्डिंग कौन सा हुआ, इसका क्रॉसपॉन्डिंग ये वाला हुआ बेटा, ऊपर वाला, इसने अल्टरनेटिव का बताया हुआ है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हुए, ये और ये, अगर ये इक्वल है तो लाइनें क्या होंगी, पैरेलल। और साथ में दूसरा कंसेप्ट ही समझ लो, अगर ये अल्टरनेटिव है तब भी लाइनें पैरेलल, ये और ये। नेक्स्ट आपका वही होगा, ये देखो बेटा अल्टरनेटिव का बता दिया इसने, अल्टरनेटिव जो आपको अभी समझाया मैंने, ये और ये। क्लियर? ओके, अब थ्योरम 6.3 क्या कह रही है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल, जो मैंने आपको बता ही दिया। अब ये हमने बेटा ये स्टडी किया, ये सारी की सारी चीजें वही कह रहा है। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट two parallel line, then each pair of interior angle on the same side of the transversal is supplementary। supplementary का मतलब बताया हो बेटा आपको मैंने, 180 डिग्री। क्लियर बेटा? तो ये सारी की सारी चीजें जो अभी आपको मैंने समझाई, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे हो गई हैं। अब आते हैं बेटा एक्सरसाइज के ऊपर, एक्सरसाइज हमें क्या कह रही है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, AB so that AB पैरेलल CD, हमें बताना हमें AB पैरेलल CD, पर उससे पहले हमें ये कहा गया है कि फाइंड X एंड Y। तो बेटा अब देखो, अब सिंपल सी बात है, आपको मैं पहले बताया हुआ है, X और 50 क्या बना रहा है बेटा, ये जल्दी से बताओ, लीनियर पेयर बन रहा है कि नहीं, इन दोनों का सम लीनियर पेयर, ये पीछे का कंसेप्ट यूज हो गया बेटा, ठीक है। और X और 130 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे लाइनें तो पैरेलल दे नहीं रखी हैं, तो हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो यूज नहीं कहेंगे, अभी कोरस्पॉन्डिंग थोड़ी कहेंगे, हमें तो बताना है, पर ऐसे मैंने आपको बता दिया। तो x + 50 = 180 लीनियर पेयर, x = 180 - 50, x = 130। ओके, अब y देखो, y और 130 ये कौन से एंगल हैं, जल्दी से बताओ, अल्टरनेटिव एंगल, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन से एंगल है बेटा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ओके, अब देखो बेटा ध्यान से, ये x कितना आ गया, 130 आ गया, और ये भी कितना आ गया, y भी 130 आ गया। तो आप क्या देख रहे हो बेटा, ये x और y बराबर नहीं है, x = y, क्यों, अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल। अगर अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल हैं तो लाइनें क्या होंगी, पैरेलल। ये तो बताया था बेटा मैंने अभी, if alternative angles are equal then lines are parallel, if corresponding angles are equal then lines are parallel, if sum of the angle on the same side of the transversal is 180 degree then lines are parallel। clear बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, if AB parallel CD and CD parallel EF। तो पहला ही क्वेश्चन बेटा, अगर AB ए बी सी डी के पैरेलल और सी डी ई एफ के पैरेलल, तो इसका मतलब तीनों की तीनों आपस में पैरेलल हैं। y/z = 3/7, y और z, अच्छा ये इनकी रेशियो दे रखी है। ओके, कोई बात नहीं बेटा, फाइंड x। तो एक चीज मैंने आपको बता देता हूँ बेटा, ये अगर ये y है, इन दोनों का सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लाइनें पैरेलल हैं, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री।
अगर ये y है तो ये भी क्या होगा, ये वाला भी क्या होगा, y, और इन दोनों का सम भी कितना होगा बेटा, 180। क्यों, मैंने आपको बताया था जो हमारे पास ट्रांसवर्सल है इन दोनों का सम या इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कब, जब लाइनें पैरेलल हैं। ओके, अब देखते हैं क्या क्या हमने करना है बेटा। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये लिख लिया मैंने, ए बी पैरेलल, सी डी पैरेलल, ई एफ, क्योंकि तीनों की तीनों पैरेलल थी बेटा ये आपके। ओके, पहले फर्स्ट लाइन से लिख लेते हैं कुछ। ए बी पैरेलल सी डी, अगर ए बी पैरेलल सी डी है तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। क्यों, सम ऑफ द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ये मैंने आपको समझा ही दिया था। ओके ओके, अब दूसरा y प्लस जेड, वाई प्लस जेड क्या होगा बेटा, 180। क्यों, अभी तो आपको बताया मैंने, ये वर्टिकल बन जाएगा और इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, बिकॉज सी डी पैरेलल ई एफ, ये भी बता दिया आपको। ओके, बट हमें क्या दे रखा है, y रेशो जेड इक्वल्स टू 3:7। अब आपको बताया हुआ रेशो क्या मान लिया हमने, एक्स नहीं मानेंगे बेटा, क्योंकि एक्स हमें एंगल दे रखा है। बात समझ गए ना, हमें आदत पड़ी हुई है एक्स मानने की, पर इस केस में हम एक्स नहीं ले सकते, बिकॉज एक्स इज द एंगल हमें दे रखा है। तो एक्स के अलावा कोई और वर्ड आप यूज कर लो, मतलब एक्स वाई जेड के अलावा। तो मैंने यूज कर लिया के, तो वाई एंगल हो गया 3K और जेड हो गया 7K। अब इन दोनों का सम 180 डिग्री। तो 3K प्लस 7K इक्वल्स टू 180, 10K इक्वल्स टू 180, K इक्वल्स टू 18 डिग्री। अगर के हमारे पास 18 डिग्री, तो y क्या है, 3K, 3 इंटू 18 54, 7K, 7 इंटू 18 126। क्लियर हो गया बेटा। तो y भी आ गया, z भी आ गया। अब जो x हमारे पास फिर रह गया, जो हमसे पूछा गया था, x पूछा गया था। अब ध्यान से बेटा देखो, x और z ध्यान से देखोगे, बीच की लाइन को गायब कर दो। अब देखो x और z कौन से एंगल हैं बेटा, ये लाइनें पैरेलल हैं, जल्दी से बताओ। एक की डायरेक्शन उस तरफ है, एक की तरफ इस तरफ है बेटा, अल्टरनेटिव एंगल्स हैं ये। x इक्वल्स टू z, क्यों, ए बी पैरेलल ई एफ, और क्या है ये, अल्टरनेटिव एंगल। तो x और z बराबर हैं, तो z कितना था, 126, तो x भी कितना आ गया, 126। क्लियर हो गया बेटा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है। फिगर हमें दे रखी है बेटा, ध्यान से पढ़ना है इस फिगर को। ओके, ए बी पैरेलल सी डी, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ई एफ परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना हुआ है। जी ई एफ पूरा का पूरा एंगल हमारे पास दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, ये 126। ओके, ए जी ई। ओके बेटा, ध्यान से देखना, ए जी, ये वाला एंगल बेटा, आप ध्यान से देखो ना, ए बी पैरेलल सी डी है, तो जी ई क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। ये एंगल पूरा का पूरा दे रखा है, और ये एंगल कौन से एंगल है बेटा, ये अल्टरनेटिव एंगल। तो 1 बाय 1 करते हैं। ये देखो बेटा, ये एंगल और ये एंगल, इसको भूल जाना है अभी टाइम बिंग के लिए। तो ये हमारे अल्टरनेटिव एंगल्स, ए बी पैरेलल सी डी, जी इज द ट्रांसवर्सल। तो ए जी ई तो हमारे पास आ गया, ये कितना आ गया, 126। ठीक है, 126, क्योंकि ये दे रखा था हमें। ओके, तो एक तो हमारे पास आ गया ए जी ई 126 हो गया। अब जी ई एफ बेटा, ये भी हो जाएगा, बिकॉज देखो इन दोनों का सम कितना दे रखा है, ये पूरा का पूरा 126 दे रखा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, सिंपल सी बात है ना बेटा। अब यहाँ देखो बेटा, जी ई एफ, ये जी ई एफ प्लस एफ ई डी 126 है, ये 90 है बेटा, तो 90 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया, तो जी ई एफ कितना आ गया, 36 डिग्री। ये 36 हो गया, ये 90, 90 और 36 126। ओके, अब ये भी हो गया हमारे पास। अब हमसे पूछा है एफ ई, यानी एफ जी ई। ओके, एफ जी ई ढूंढते हैं, एफ जी ई, ये वाला एंगल बेटा, ये वाला एंगल।
तो अब मुझे बताओ बेटा, अभी हमने ये वाला एंगल तो निकाल लिया है, ये वाला निकाला है, कितना है 126, तो ये कितना होगा, लीनियर पेयर लगाओ बेटा, लगेगा ना, AGE प्लस FGE 180, क्यों, लीनियर पेयर। तो ये तो 126 था, तो 126 इस तरफ आके माइनस हो गया, तो ये 54, 180 माइनस 126 54, तो हमारे तीनों के तीनों एंगल्स फाइंड आउट हो गए बेटा। क्लियर, इजी था बेटा ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 फिगर हमें दे रखी है, PQ पैरेलल ST, ओके, PQR इक्वल्स टू 110 डिग्री एंड RST इक्वल्स टू 130 डिग्री, ओके, QRS, ओके, QRS हमें निकालना है, ओके। बेटा एक काम करेंगे, इसने हिंट भी दे रखा है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, सीधी सी बात है। क्लियर, लाइन ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे बेटा, अब ये देखो, ये लाइन हमने खुद पैरेलल ड्रॉ की, इसके पैरेलल ड्रॉ की, ये अब बेटा सिंपल सी बात है, अगर एक लाइन आपने इसके पैरेलल ड्रॉ की, इसको इसके पैरेलल ड्रॉ किया, तो ये आपस में सभी लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल ही हो जाएंगी। ओके, तो इसको हमने क्या नाम दिया उसने, ST बोला हुआ है, S और T, ओके। अब ये आपने खुद कर लेना बेटा, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। अब देखो बेटा, अब ये PQ पैरेलल ST बोल दो या SR बोल दो, कोई बात नहीं। अब इन दोनों का सम कितना होगा बेटा, इन दोनों का सम बताओ जल्दी से, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, 110 प्लस QSRQ इक्वल्स टू 180, तो यहाँ से क्या निकाल लिया हमने, SRQ निकाल लिया, SRQ 180 माइनस 110, तो सीधा सीधा आ गया बेटा, 180 में 110 गए, कितने बचे, ओहो बताओ जल्दी से, 70 डिग्री, ये 70 डिग्री आ गया। इस तरफ भी वैसे ही करो बेटा, इस तरफ भी 130 में से 180 चले गए, कितने बचे, 5 3 8 50, ये वाला एंगल कितना बचा बेटा, 50 बचा। अब हमें पता है स्ट्रेट लाइन क्या बनाती है बेटा, 180 बनाती है, तो एक तरफ स्ट्रेट लाइन ये हमें पता चल गया, ये 70 है, ठीक है, ये वाला 50 है, तो ये निकालना हमें QRS, कर लोगे ना बेटा, QRS। तो अब बताओ जल्दी से बताओ, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 स्ट्रेट लाइन पे 70 जमा QRS जमा 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री, QRS इक्वल्स टू 180, 57 12 120 माइनस, सब्ट्रैक्ट कर दो 0 6 2 8, 60 डिग्री आपका आंसर आएगा बेटा। क्लियर हो गया बेटा, ये आपने रफ में बता ही दिया मैंने पूरा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से रीड आउट करेंगे। AB पैरेलल CD, ओके, APQ इक्वल्स टू 50 डिग्री, ओके, एंड PRT इक्वल्स टू 127, ओके जी। तो बेटा देखो जल्दी से बेटा, आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ये लाइनें पैरेलल दे रखी हैं, हमारा काम ही खत्म हो गया। ये एंगल और ये एंगल कौन से हैं बताओ जल्दी से, अल्टरनेटिव एंगल, तो x इक्वल्स टू 50 डिग्री ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना है। अगर नहीं आपको थोड़ा सा हिंट लिखना है तो AB पैरेलल CD और PQ एंड PQ इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, x इक्वल्स टू 50 डिग्री। क्लियर हो गया बेटा। अब फिर से लिख दिया हमने AB पैरेलल CD, अब इस तरफ एक और लाइन काट रही है उसको, तो PR क्या है, ट्रांसवर्सल है। अब देखो बेटा, अब ये वाला एंगल पूरा का पूरा, ये वाला पूरा का पूरा एंगल इसके बराबर होगा, इसको भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है, इस लाइन को भूल जाना। तो अब इस एंगल के अंदर दो एंगल आ रहे हैं, कौन कौन से, 50 प्लस वाई इक्वल्स टू 127 डिग्री, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, वाई इक्वल्स टू 127 माइनस 50, तो वाई कितना आ गया, 77 डिग्री। क्लियर हो गया बेटा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, in figure 3.33 PQ and RS are the two mirrors placed parallel to each other, ये मिरर दे रखे हैं, a incident ray AB strike the mirror PQ at B and reflected the ray moves along with the path BC and strike the mirror RS at C and again reflected to CD, prove that AB parallel CD, okay, AB parallel CD।
ओके, तो बेटा अब ये हमें बोला है, अब क्या कैसे पता चलेगा बेटा, अगर हम ये बता दें ये एंगल ए बी सी, ए बी सी ये किसके बराबर है, बी सी डी, ठीक है ना, ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, तो ये लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल बन जाएंगे बेटा, खुद सोचो ना, ये ट्रांसवर्सल बन जाएगा, ये लाइनें पैरेलल हैं तो बीसी ट्रांसवर्सल हो गई, तब तो हो सकता है। पैरेलल हमें ये लाइनें नहीं दे रखी हैं बेटा, पैरेलल हमें ये मिरर दे रखे हैं, पी क्यू पैरेलल्स टू आर एस, ये दे रखा है, पी क्यू आर प्लेस्ड पैरेलल्स टू ईच अदर, ये पैरेलल हैं। चलो ये डायग्राम मैंने बना रखी है बेटा, अब ज़्यादा हम पी क्यू पैरेलल, ये पैरेलल्स हैं, ओके। अब हम क्या करेंगे, ए बी पैरेलल सी डी हमें प्रूव करना है, उसके लिए मुझे क्या प्रूव करना है, ए बी सी इक्वल्स टू बी सी डी। अगर मैं ये बता देता हूँ ए बी, ये वाला पूरा का पूरा एंगल बी सी डी के इक्वल, तो ये लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। तो एक चीज़ बेटा हमने साइंस में पढ़ी थी, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर नहीं पढ़ी है तो अभी के लिए याद रख लोगे कि जिस जिस एंगल पे रे इंसिडेंट करती है उसी पे वो रिफ्लेक्ट करती है बेटा, ठीक है। कहने का मतलब अब ये जो एंगल बनता है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल बनता है बेटा, ये किसके साथ बनता है, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है बेटा हमारे पास, इसको परपेंडिकुलर ही कहते हैं। यहाँ ये जो एंगल नॉर्मल के साथ बी एल के साथ जो एंगल बन रहा है ना बेटा इंसिडेंट, यही रिफ्लेक्शन, जिस एंगल पे ये इंसिडेंट कर रही है उसी के साथ वो अगर 30 पे कर रही है तो यहाँ रिफ्लेक्ट भी 30 पे ही करेगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और 3 इक्वल्स टू 4, ठीक है, मैंने 1 2 3 4 ले लिए बेटा। अब 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हम लोग कह रहे हैं पी क्यू पैरेलल आर एस है। तो बेटा आप देखो कोई चीज पैरेलल है, अगर ये दीवार है आपके पास तो ये वाली दीवार 90 डिग्री बनाती है बेटा, आपने देखा होगा। तो हमने क्या किया, बी एन परपेंडिकुलर ले लिया पी क्यू से और सी एम परपेंडिकुलर ले लिया दूसरे ही मिरर से। तो बेटा ऑब्वियस है ये बी एल और सी एम भी पैरेलल होंगी। अगर आपके घर में ये दीवारें हैं बेटा, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार, इसके परपेंडिकुलर ये वाली दीवार आई होती है, परपेंडिकुलर ना, और इसके परपेंडिकुलर ये वाली दीवार होती है, तो ये आपस में भी क्या होती है बेटा, पैरेलल तो होती है। तो यही हमने यहाँ पे किया, पी क्यू पैरेलल आर एस, ये तो हमें हमारे पास था ही, हमने क्या ले लिया, बी एल परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एम परपेंडिकुलर टू आर एस, यहाँ से परपेंडिकुलर ले लिया। तो यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, अब बी एल पैरेलल सी एम, वो तो मैंने आपको समझा ही दिया। अब ये जो परपेंडिकुलर फॉल हुए हैं ये तो पैरेलल होंगे, ठीक है ना बेटा, इस परपेंडिकुलर आ रहा है, ये वाला परपेंडिकुलर आ रहा है, तो ये दोनों दीवारें पैरेलल नहीं होंगी, बी एल और एम सी पैरेलल होंगे, वही हमने किया। अगर ये पैरेलल होंगे तो ध्यान से देखो बेटा, पैरेलल होंगे तो ये इतना सा कंसेप्ट बन गया, ऐसे है, ऐसे हो रहा है, ये जो एंगल है 2 है और ये एंगल 3 है, बात समझ गए। ये लाइनें पैरेलल होंगे, इसको भूल जाना अभी के लिए, बिकॉज हमने बता दिया बी एल पैरेलल्स टू सी एम, तो ये ट्रांसवर्सल बन रही है हमारी और ये लाइनें पैरेलल हैं, तो 2 किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया, तो एंगल्स 2 इक्वल्स टू 3। अब 1 2 3, ओके। अब एक दो रास्ते हैं बेटा इस क्वेश्चन को करने के, मैं ऐसे कर रहा हूँ इसको, के बार 1 इक्वल्स टू 2, 2 इक्वल्स टू 3, 3 इक्वल्स टू 4, ये सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक बार ऐड कर दो तब भी हो जाता है, नहीं तो मैंने क्या किया, ये वाला एंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी कैसे बन रहा है 1 प्लस 2, ए बी सी कैसे बन रहा है 1 प्लस 2, और बी सी डी कैसे बन रहा है 3 प्लस 4, मैंने वैसे ही कर लिया, 1 प्लस 2 इसको लिख दिया 3 प्लस 4 जो कि था ही। अब यहाँ से 1 का यूज किया, 1 किसके इक्वल है 2 और 2 किसके इक्वल है 1, तो 1 की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, एंगल 2, एंगल 2 और 2 2 एंगल्स 2। 3 और 4 सेम कंसेप्ट यहाँ पे है बेटा, 4 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, ठीक है, 3 और 3 2 एंगल 3। अब फ्रॉम 3 से, अब 3 में क्या हमने बोला, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, अभी अभी हमने बताया, तो 2 एंगल्स 3 इक्वल हैं। अगर ट्वाइस ऑफ इस एंगल का ट्वाइस दोनों तरफ करेंगे तब भी क्या होंगे बेटा, इक्वल डिवीजन लेमा में हमने स्टडी किया, एक्सियम में स्टडी किया था, अगर हम हाफ करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्वाइस करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस तरह भी ट्वाइस कर दिया, इस तरह भी ट्वाइस कर दिया, ओके। और जैसे हमने ट्वाइस कर दिया बेटा, बीच में इक्वल साइन है, ध्यान देना, इक्वल साइन है, ठीक है। अब 2 टाइम्स एंगल 2 क्या बन गया, एंगल ए बी सी,
बात समझ रहे हो कि नहीं बेटा? इसी यहीं से स्टार्ट किया हमने, और टू टाइम्स एंगल 3 क्या बन गया? BCD। और यही तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैंने कहा था बेटा अगर मैं ये प्रूव कर दूं इसका मतलब पैरेलल हो ही जाएंगी। तो देखो ABC इक्वल्स टू BCD, हियर दीज आर द अल्टरनेटिव एंगल। अगर इसको हम रियलिटी में देखें तो ये तो बेटा हमारे पास अल्टरनेटिव एंगल है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। ये हमारे पास क्या है? अल्टरनेटिव एंगल। और BC क्या है? ट्रांसवर्सल। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा? AB पैरेलल CD। तो ये हमने ऐसे इसको अप्रूव किया बेटा। क्लियर हो गया बेटा? इसके साथ ये एक्सरसाइज बेटा आपकी फिनिश हो जाती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट